दोस्तों शाम के करीब 6 बज चुके थे, सूर्यास्त होने वाला था। एक घर के आंगन से पति पत्नी, जिनमें पत्नी का नाम था दिव्या और पति का नाम था अतुल, दोनों तेजी तेजी से आपस में इतनी तेजी तेजी से लड़ने लगते हैं कि पूरे मोहल्ले वाले को, पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि दोनों पति पत्नी आपस में किसी बात पर लड़ रहे थे। दरअसल अतुल अभी शाम को ऑफिस से आया था, थका हारा, पर पता नहीं किस बात पे उसकी पत्नी दिव्या ने उसे कुछ बोल दिया कि अचानक दोनों में तकरार हो गई। अब अतुल को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी दिव्या को बिना कुछ सोचे समझे 4-5 थप्पड़ गाल पर रसीद कर दिए। अतुल का 4-5 थप्पड़ मारना ही था कि अचानक उसकी पत्नी दिव्या ने अपने पैर में एक सैंडल पहनी थी, वो सैंडल निकाल के उसने अपने पति अतुल को कई सैंडल रसीद कर दी। अतुल के गाल पे, हाथ पे, पीठ पे कई जगह सैंडलों के निशान कई घंटों तक लाल लाल कलर में बने रहे। और जब दोनों में तकरार काफी तेजी से बढ़ गई तो अतुल के माता पिता, जो उसी घर में ही रहते थे, दौड़कर सीधा आंगन में पहुंचे। जब तक वो पूरा माजरा समझ पाते तब तक देख रहे थे कि उनकी बहू यानी कि उनकी पतोहू उनके बेटे के ऊपर सैंडल लेकर जुटी है, मारना शुरू कर दिया है, उसने मार ही रही है। अब जब अतुल के पिताजी से सब देखा नहीं गया तो उन्होंने अपनी बहू को पकड़ा और किनारे किया, बेटे को पकड़ के किनारे किया और दोनों से झगड़े का कारण पूछा। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे थे। अतुल की पत्नी दिव्या कह रही थी कि अतुल ने झगड़ा शुरू की, जबकि अतुल कह रहा था कि नहीं, दिव्या ने झगड़ा शुरू की, और दिव्या कह रही थी कि नहीं, अतुल ने झगड़ा शुरू की। हालांकि ये बात ऐसी थी जिसमें माता पिता ने देखा कि उनके बेटे को उनकी पतोहू यानी कि उनकी बहू मार रही, वो भी सैंडल से। उन्होंने अपने बगल के 2-3 रिश्तेदारों को फोन किया और सारी घटना बता दी। अब रात में ही 10 बजे के बीच तक कुछ रिश्तेदार अतुल के घर पर इकट्ठा हो चुके थे और उसमें से कुछ अतुल की पत्नी को कोसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये तो एक उल्टा नारी है, भला कोई आज के जमाने में कोई पत्नी अपने पति को सैंडल से मारती है, इसने तो बहुत बुरा किया। ऐसी स्त्री को अपने साथ रखना समझिए डेंगू बुखार से दोस्ती करना, कब जीवन में क्या कर जाए कुछ नहीं। कई लोग उसकी पत्नी दिव्या पर चरित्रहीनता का आरोप लगाने लगे, कहे अरे अगर ये चरित्रहीन नहीं होती, इतना समझदार होती तो अपने पति के ऊपर ये हाथ छोड़ती, सैंडल से मारती, चप्पल से मारती, बताइए कोई बात है। हालांकि जैसे तैसे मामला शांत हुआ। अब जब दिव्या ने देखा कि पूरी फौज तैयार कर रखी है इनके माता पिता ने, पति के यानी कि अतुल के रिश्तेदार काफी लोग आ गए थे घर पे, दिव्या से अब रहा नहीं गया। रात में करीब 10 बजे उसने अपने मायके वालों को फोन किया और मायके वाले 3-4 गाड़ी भर के अतुल के घर पहुंच जाते हैं और रात में ही अपनी बिटिया यानी कि अतुल की पत्नी दिव्या को लेकर अपने मायके चले जाते हैं। दरअसल अतुल और दिव्या की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। दोनों में एक दूसरे से बहुत प्यार था, लेकिन अतुल की तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी। अतुल का ब्लड प्रेशर हाई रहता था, बीपी हाई रहता था। अतुल पता नहीं क्या क्या बातें सोचता रहता था। तो अतुल को एक बार हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उसने कंपनी में, जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहा था, काफी दिन तक वहां से उसने छुट्टी लेकर रखी। उसके बाद कंपनी ने उसे कह दिया कि भैया आप लगातार बीमार चल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे काम जो हैं वो आपके वजह से विलंब में चले जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, इसलिए आप रिजाइन कर दीजिए। और अतुल ने कंपनी को बाकायदा इस्तीफा दे दिया। अब जब हार्ट अटैक के बाद अतुल की तबीयत सुधरी तब अतुल ने एक नौकरी दूसरी ज्वाइन की, पर अब उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। जो पहली जगह जहां पे वो नौकरी करता था उस जगह से अतुल की तनख्वाह काफी कम हो गई। शायद यही वजह थी उन दोनों पति पत्नी के बीच में तकरार का। और दोनों पति पत्नी के बीच में अब एक नन्ही सी गुड़िया आ चुकी थी, जो जिस दिन झगड़ा हुई उसके करीब 15 से 20 दिन पहले
पैदा हुई थी। अब जब अतुल की पत्नी को उसके मायके वाले लेकर घर चले जाते हैं अपने, तो ना ही अतुल अपनी पत्नी को एक बार रोकता है और ना ही उसकी पत्नी रुकने के लिए तैयार थी। दोनों एक दूसरे से आग बबूला थे। दोनों पक्ष के लोग, यानी अतुल के पक्ष के लोग और दिव्या के पक्ष के लोग, दोनों अपनी अपनी तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अब दिव्या अपने मायके पहुंचकर अपने आप को बहुत महफूज महसूस कर रही थी, बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, दिव्या के कुछ रिश्तेदार आ गए और उन्होंने उसके पिता को सलाह दी कि आप, ये छोटी बातें नहीं है, आपकी बिटिया उस घर में है, आज आपके दामाद ने आपकी बिटिया के ऊपर हाथ उठाया है, क्या करती? उसने भी सही किया, सैंडल से मारा। कल को आपका दामाद आपकी बिटिया को जान से मार सकता है। कहने का मतलब, रिश्तेदार जो लोग पड़ोसी आए दिव्या के घर के मायके के लोग, वो लोग दिव्या को चढ़ाने लगे, दिव्या के माता पिता को चढ़ाने लगे। अंततः पूरा मामला थाने पहुंच गया और अतुल के ऊपर दहेज उत्पीड़न का थाने में केस दर्ज हुआ। अब धीरे धीरे केस की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कोर्ट में पूरा मामला चला गया था और केस चलते चलते 2 साल बीत चुका था। और 2 साल के बाद एक दिन वो समय आ गया जब अतुल और दिव्या को अलग होना था। दोनों के तलाक की आज कोर्ट में कार्यवाही थी। कुछ लोग दिव्या की तरफ से, जो दिव्या के मायके की तरफ से नात रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, और कुछ लोग अतुल की तरफ से जो उसके नात रिश्तेदार पड़ोसी थे, वो लोग। कोर्ट पूरा खचाखच भरा था। दोनों एक दूसरे के सामने आरोप पर आरोप लगा रहे थे। दिव्या कह रही थी कि मुझे इनसे 5,000 रुपए गुजारा भत्ता चाहिए और मुझे अपनी बिटिया की शादी करने के लिए 24 लाख रुपए चाहिए। जिस पर अतुल ने कोर्ट में कहा कि सर, मेरी 20 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है जो मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदा था, वो मकान मैं इनके नाम कर दूंगा और वो उसमें हमारी बिटिया का नाम भी रहेगा। जब बिटिया बालिग होगी, शादी लायक होगी, तब उस प्रॉपर्टी को बेचकर ये बिटिया की शादी कर देंगी। रही 4 लाख की बात, तो सर मैं वो भी दे दूंगा। भरे कोर्ट में अतुल ने यह स्वीकार कर लिया कि 4 लाख रुपए मैं दे दूंगा और 20 लाख की प्रॉपर्टी और 5,000 गुजारा भत्ता भी दे दूंगा। कोर्ट ने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। लगातार अतुल कोर्ट में दिव्या के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाता रहा। कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई। कोर्ट ने अतुल को और दिव्या को, दोनों के हाथों में एक एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया, जिसमें लिखा था कि उनकी दोनों की तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली गई है और दोनों का तलाक हो चुका है। दोनों अपनी अपनी स्वेच्छा से जिंदगी जिसके साथ चाहे, जहां चाहे, वहां जी सकते हैं। अब दोनों हाथ में पेपर लेकर पढ़ते हुए बाहर निकलते हैं अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने परिवारी जनों के साथ। इत्तेफाक देखिए कि कोर्ट के जस्ट सामने एक चाय की दुकान थी, जहां पर दिव्या के घर वाले लोग जो गए थे, वो लोग चाय पीने के लिए बैठे थे और कोने में दिव्या एक मेज स्टूल पर अकेली बैठी थी, क्योंकि जगह पूरे दुकान पर थी नहीं, काफी और भी ग्राहक दुकान पर थे। अब उसी चाय की दुकान पर अतुल भी पहुंच जाता है और अतुल के परिवार वाले, यानी कि अतुल के माता पिता, अतुल के रिश्तेदार, वो भी पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि दिव्या के परिवार वाले, दिव्या के घर वाले यहां बैठते हैं, लेकिन उनको कोई समस्या नहीं थी इस बात से। वो भी चाय का ऑर्डर करते हैं, पीते हैं। अचानक से अतुल की निगाह पड़ती है दिव्या पर, जो उसकी पहले पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका है। दिव्या एक कोने में एक सीट पर बैठी है, वहां पर एक छोटी सी जगह पर एक सीट खाली है। अतुल बिना पूछे किसी से जाकर उसी सीट पर बैठ जाता है, दिव्या के सामने। चाय की दुकान वाला चाय लेकर कप में आता है। अतुल अपने हाथ में कप पकड़ता है चाय का, और जैसे ही दिव्या अपने हाथ में कप पकड़ती है, वैसे उसके हाथ से कप छूट जाता है। जैसे ही दिव्या के हाथों से कप छूटता है, वैसे अतुल एक झपट्टा मारता है दिव्या के ऊपर, उसको बचाने के लिए कि वो जल ना जाए, वो उसके ऊपर
चाय का असर ना हो, उसे कोई समस्या ना हो। अचानक दिव्या उसे किनारे कहते हुए बोलती है कि अब इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों, हमारा तुम्हारा तो तलाक हो चुका है। वो कहता है कोई बात नहीं, तलाक हो चुका है तो क्या हुआ, इंसानियत तो जिंदा है। इंसानियत का हमारा फर्ज, हमारा धर्म बनता है कि सामने वाला के ऊपर अगर कोई समस्या आ रही, उस समस्या को हम बचा सकते हैं तो हम बचाने का प्रयास करें। दोनों लोग अब चाय पीने लगते हैं। अचानक से दिव्या अतुल से कहती है बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अतुल हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कैसी बधाई। कहती है तो दिव्या कहती है कि बधाई इस बात की कि आज तुम्हें एक चरित्रहीन स्त्री, एक चरित्रहीन पत्नी से छुटकारा मिल गया। तब तक अतुल कहता है कि तुम्हें भी तो एक धन के लोभी, दहेज के लोभी से छुटकारा मिल गया। दिव्या कहती है तुम्हारी विजय हुई। अतुल कहता है विजय इसी को कहते हैं कि हम दोनों लोग अब जिंदगी भर के लिए अलग हो गए और हमारी विजय हो गई। दो लोगों का तलाक हो जाए इसका मतलब कि विजय हो गई। दिव्या कुछ नहीं बोलती है, दोनों शांत रहते हैं, एक दूसरे के सोच में पड़ जाते हैं। दिव्या से अतुल पूछता है कुछ देर बाद कि तुम्हारी कमर दर्द कैसी है। तो दिव्या कहती है ठीक है, फ्लेक्सान, पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लाम, ये सब दवाएं खाकर काम चल रहा है। तो दिव्या भी अतुल से पूछती है कि तुम बीपी की दवा तो समय से लेते हो ना। तो अतुल कहता हाँ, मैं समय से खाता हूं। अतुल दिव्या से कहता है देखो अब हम लोग अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, जहां भी रहना खुश रहना। दिव्या भी अतुल से कहती है तुम भी खुश रहना, तुम अपना ख्याल रखना, और वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। अब दोनों फिर एक बार सोच में डूब जाते हैं। दिव्या सोच रही थी कि देखो कैसा इंसान है, इसका भोलापन तो देखो, जरा सी मेरे ऊपर चाय का एक कप क्या छूट गया, भरे कोर्ट में अभी 1 घंटे पहले तलाक हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी इंसानियत दिखा दी, अभी ये भोला बना ही हुआ है। और उधर अतुल सोच रहा था कि देखो कितनी भोली है, अभी मुझसे कितना प्यार करती है, जाते जाते कह रही है कि दवा समय से लेते रहना, बीपी का ध्यान रखना, तुम्हें हार्ट अटैक आया था। दोनों यही सोच ही रहे थे, तब तक अतुल ने दिव्या से कहा कि दिव्या मुझे तुमसे एक बात कहनी है। दिव्या ने कहा हाँ बोलो। तो अतुल ने कहा शायद तुम बुरा मान जाओगी। तब दिव्या ने कहा नहीं नहीं बोलो। अतुल मना करता है कि नहीं बताऊंगा। दिव्या लगातार जोर दे रही थी कि नहीं बताओ, आखिर क्या है, क्या कहना चाहते हो सकता है तुम जो कहना चाहते हो वो मुझे अच्छा लगे। तो वो कहता है कहूं, वो कहती हाँ कह दो। वो कहता है कि क्या हम दोनों इस 2 साल की बिटिया के लिए फिर से एक बार साथ नहीं रह सकते हैं। दिव्या कहती है बिल्कुल रह सकते हैं। फिर अतुल से दिव्या कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। अतुल कहता हाँ, मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूं जितना शादी के बाद करता था, आज भी मैं उतना ही तुम्हें चाहता हूं। दिव्या से जब वो पूछता है, दिव्या भी कहती है हाँ, मैं भी आज ही तुम्हें उतना चाहती हूं, तो क्या हम दोनों लोग साथ रह सकते हैं। दिव्या कुछ देर सोच में पड़ जाती है, फिर अचानक से खड़ी होती है और कहती है बिल्कुल रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अब देखते देखते दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और खूब रोते हैं। अब उनके पक्ष से, दोनों पक्ष से जो लोग आए थे, वो लोग जब पूरा आलम देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों लोग की इतनी तेज झगड़ा हुई थी, 2 साल कोर्ट में केस चला, इतने सारे पैसे गए, इतनी सारी समस्याएं हुई, इतना दौड़ना भागना पड़ा, समाज में इतनी बदनामी हुई, लेकिन ये लोग फिर से आपस में एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने कयास लगाया कि शायद ये लोग अब लास्ट बार मिल रहे हैं, इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों ने अपने हाथ में जो पेपर पकड़ा था, जो कागज पकड़ा था तलाक का, वो तलाक का पेपर जब फाड़ कर उसी चाय के दुकान पर फेंक देते हैं, तो जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी लोग आए थे दोनों पक्ष से, वो देखकर हैरान हो जाते हैं।
अब दोनों कहते हैं कि आप लोग अपने घर जाइए, अब हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ अपना जीवन यापन करेंगे, वो भी अपनी 2 साल की बिटिया के लिए। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं, दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलने लगता है, दोनों खुश थे। अपने 3 लोगों के परिवार में माता पिता की भी देख रेख करते हैं। दोनों 2-4 दिन बाद एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर हुआ ऐसा क्यों, यहां तक नौबत कैसे आई। तो जब दोनों ने आपस में बात की तो बात का जो सारांश निकला वो ये निकला कि दिव्या ने बताया कि उसके पिताजी को रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने काफी भरा था अतुल के खिलाफ, और अतुल ने बताया कि उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसे काफी भरा था उसकी पत्नी दिव्या को छोड़ने के लिए, तलाक देने के लिए। लेकिन भले ही थोड़ा सा समय लगा, लेकिन दोनों समय रहते संभल गए और उनका पूरा जीवन फिर से एक बार आबाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा ही है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम छोटी छोटी झगड़े में, छोटे छोटे तकरार में, छोटे छोटे मनमुटाव में अपना और अपने परिवार का हंसता खेलता खाता जीवन दूसरे के कहने पर, दूसरे के दिमाग से, दूसरे के चढ़ाने पर बर्बाद कर देते हैं। अगर हम किसी भी रिश्ते की बात करें जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, अगर उनमें आपस में कोई मनमुटाव है, कोई छोटी मोटी झगड़ा है, तो उसे अगर हम बैठकर समझ लें, आपस में ही एक दूसरे का प्रायश्चित कर लें, एक दूसरे से माफी मांग लें, तो समय रहते घर टूटने से बच सकता है। फिलहाल आपको पूरी कहानी कैसी लगी और आप ये कहानी कहां से देख रहे थे, हमें अपनी दिल की इच्छा यानी कि अपनी अमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।